हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बीते सप्ताह में वे कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रहीं, वे कौन कौन से स्थान रहे जो परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं सब खबरों को, उन्हीं जगहों को हम मैप में लोकेट करेंगे। तो बीते जो प्रोग्राम था, लास्ट एपिसोड, उसमें हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको इसका जवाब देना था। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। सवाल था, भारत के मानचित्र पर दक्षिण भारत की नदियों का अवलोकन कीजिए। मानकर चलिए कि अगर एक व्यक्ति को किसी नदी के सहारे बंगाल की खाड़ी तक जाना हो तो वह लगभग सीधे प्रवाह यानी कि जहां पर कम और छोटे विसर्प हो और बहुत ही कम यानी न्यून दिशा परिवर्तन हो, उसको ध्यान में रखते हुए किस नदी को अन्य तीन के मुकाबले वरीयता देगा। हमारे पास ऑप्शन में थी पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। तो चलिए अवलोकन करते हैं। मानचित्र पर भारत का नक्शा दिया हुआ है, दक्षिण भारत की नदियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहां पर है कावेरी नदी, जिसका विसर्प हम इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं और आगे जाकर बढ़ जाती है इसकी धारा। तो यह है कावेरी नदी। यहां पर है पेन्नार नदी, यहां पर दिख रही है हमें कृष्णा नदी, और यहां पर है गोदावरी नदी। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे कम विसर्प वाला कौन सी नदी का मार्ग होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है चारों नदियों में जो सबसे कम विसर्प है वो गोदावरी नदी का यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद आगे जाकर के नदी मिल रही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गोदावरी नदी, और आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखें। खबर ये आई कि इजराइल और तुर्की लगभग एक दशक से बिगड़े आपसी कूटनीतिक संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले दिनों इजरायली प्रधानमंत्री इसाक हेरजोग तुर्की के दौरे पर रहे। इससे क्या सवाल बन सकता है? तो निम्नलिखित में से एक से तुर्की का सीधा संबंध नहीं है। यहाँ पर कुछ लोकेशंस दी गई हैं, कुछ समुद्र या सागर दिए गए हैं। हमें बताना है कि तुर्की से सीधे सीधे किस सागर का संबंध नहीं है। ऑप्शन है अजोब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और मार्मरा सागर। तो मैप में देखते हैं। वैसे भी ये जो एरिया है काफी समय से चर्चा में है, इसलिए इसका जितना ज्यादा से ज्यादा आप अध्ययन कर सकें, जितना रिवाइज कर सकें, उतना ही बेहतर होगा। तो ये तुर्की की लोकेशन है, तुर्की यहाँ पर है। ये है काला सागर, यहाँ पर है मार्मरा सागर, यहाँ पर है एजियन सागर, और ये वाला हिस्सा है भूमध्य सागर का। विकल्प में एक और विकल्प दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अजोब सागर भी लिखा हुआ है। तो अजोब सागर का एरिया यहाँ पर है, सी ऑफ अजोब, और ये तुर्की से डायरेक्ट नहीं लगता क्योंकि ब्लैक सी यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है कि किसका सीधा संबंध नहीं है, उत्तर मिल गया ऑप्शन ए यानी अजोब सागर का सीधा संबंध नहीं है। अगला सवाल, खबर है इराक के कुछ शहरों में महंगाई को लेकर इन दिनों बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इराक खबरों में है। ईरान सरकार अपनी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना को पूरा करने के लिए तालिबान से बातचीत कर रही है। यह प्रोजेक्ट दरअसल में 5 नेशंस रेलवे कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। तो ऐसी खबर आई इन क्षेत्रों को लेकर के। सवाल क्या बना? कुछ चर्चित स्थान है और यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित है। पहला है नसीरिया, आगे लिखा हुआ है इराक, फिर है खाफ ईरान, हेरात पाकिस्तान। तो नसीरिया से शुरू करते हैं, इराक में है या नहीं। तो इराक के इस वाले एरिया में यहाँ पर नसीरिया है, ठीक। दूसरा दिया हुआ है खाफ को दिया हुआ है ईरान में। तो जो खाफ का हिस्सा है वो आएगा यहाँ पर ईरान में, और अगला दिया हुआ है हेरात। हेरात को लिखा हुआ है पाकिस्तान में, ये जो है गलत है। हेरात यहाँ पर कहीं पर आएगा। हेरात अफगानिस्तान का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का। पूछा गया है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ये सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, ये वाला गलत है, यानी पहला और दूसरा। पहला और दूसरा है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, केवल 1 और 2। चलिए, तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश से कजाकिस्तान की सीमाएं नहीं लगती। ये बहुत ही प्रमुख सवाल बन सकता है किसी भी परीक्षा में, क्योंकि इन देशों के जो नाम है स्थान वाले वो एक से लगते हैं और सीमाएं हम अक्सर
कंफ्यूज हो जाते हैं सीमाओं में। ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो मैप में ही लोकेट करेंगे तब समझ में आएगा। पूछा गया है कजाकिस्तान से किसकी सीमाएं नहीं लगती। कजाकिस्तान की लोकेशन ये है। सीमाएं देखें किसकी किसकी लग रही हैं, तो किर्गिस्तान की लग रही हैं, उज्बेकिस्तान की लग रही हैं और तुर्कमेनिस्तान की भी यहाँ से लग रही है। यहाँ पर है ताजिकिस्तान जिसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लग रही। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ताजिकिस्तान की सीमा नहीं लगती, बाकी की लगती है। अगला सवाल, खबर देखें। तो माली में विद्रोही गुटों के हिंसक हमलों में कई सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा गिनी में एक खान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण करीब 20 लोगों की मौत हुई है। तो माली और गिनी चर्चा में है। सवाल क्या बना, चर्चित स्थान है और देशों के नाम दिए हैं। मोंडोरो लिखा हुआ है और कहा गया कि माली में है, कोनकरी गिनी में, कानो नाइजर में। हमें बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। चलिए मैप पर देखते हैं। अब यह है माली। माली में यहां पर इस वाले एरिया में यहां पर है मोंडोरो, ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है कोनकरी लिखा हुआ है गिनी। तो गिनी के इस वाले एरिया में तट के नजदीक है कोनकरी। और तीसरा दिया हुआ है कानो, कानो को लिखा हुआ है नाइजर में। तो ये नाइजर का जो एरिया है वो यहाँ पर है और ये जो कानो है ये आएगा यहाँ पर कहीं पर, यानी नाइजीरिया में। तो पहला और दूसरा यानी कि मोंडोरो और कोनकरी सही सुमेलित हैं, जबकि कानो वाला जो ऑप्शन है वो नाइजर में ना होकर के नाइजीरिया में है, यानी ये विकल्प गलत है, सुमेलन इसका गलत है। तो पहला और दूसरा है ऑप्शन ए में, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। तो जो भी इससे संबंधित सवाल बन सकता है वो क्या है, कुछ चर्चित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके देशों के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। पहला है चेर्नोबिल और इसका मिलान दिया हुआ है रूस। दूसरा है काशिवाज़ाकी करीवा, यह है जापान। और तीसरा है फुकुशिमा दाइची, इसको दिया हुआ है चीन। चलिए पहले चेर्नोबिल से शुरू करते हैं। तो चेर्नोबिल यूक्रेन के पास यहाँ पर ट्राई जंक्शन के लगभग नजदीक स्थित है। तो ये रूस में ना होकर के यूक्रेन में है, ठीक है। तो पहला विकल्प गलत है, यहाँ पर यूक्रेन होगा। दूसरा दिया हुआ है काशिवाज़ाकी करीवा, इसको दिया हुआ है जापान में। तो जापान के इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये काशिवाज़ाकी करीवा मौजूद है। तो ये सही सुमेलित है, हम कहेंगे ये सही है। और तीसरा है फुकुशिमा दाइची, तो यहाँ पर दिया हुआ है चीन। तो फुकुशिमा दाइची दरअसल चीन में ना होकर के जापान के इस वाले एरिया में मौजूद है, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब अगर हम निकालेंगे तो इसमें केवल एक विकल्प सही है, नहीं केवल दो सही है। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए आगे खबर है, रूस यूक्रेन विवाद के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन काफी चर्चा में है। तो पिछले काफी समय से इसकी खबरें भी आई थी जर्मनी को लेकर के। तो सवाल जो बना कुछ स्टेटमेंट का सवाल है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दूरी के लिहाज से तेल और गैस पाइपलाइन नेटवर्क के मामले में रूस सबसे आगे है, अभी देखेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का संबंध पूर्वी एशिया से है, ठीक। ट्रांस मेडिटेरेनियन गैस पाइपलाइन भूमध्य सागर से सटे सभी देशों को जोड़ती है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहले हम मैप में इसको देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सीधा लिखा हुआ है कि दूरी के लिहाज से तेल और गैस पाइपलाइन नेटवर्क के मामले में रूस सबसे आगे है। तो रूस सबसे आगे नहीं है, इसमें पहले नंबर पर आएगा यूएस, दूसरे नंबर पर आएगा रशिया, तीसरे नंबर पर आएगा कनाडा, उसके बाद आएगा चाइना और उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि रूस दूसरे नंबर पर आएगा। अगला स्टेटमेंट कहता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का संबंध पूर्वी एशिया से है। तो इसको हम मैप में देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है 2 वाली वो यहां से शुरू होगी रूस के पास से और इस सागर से होते हुए यहां से जर्मनी में आएगी। तो ये पूर्वी एशिया में ना होकर के इधर यूरोप के एरिया में मौजूद है नॉर्ड स्ट्रीम 2
तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है ट्रांस मेडिटेरेनियन गैस पाइपलाइन भूमध्य सागर से सटे सभी देशों को जोड़ती है, तो इसको भी देख लें। तो ये शुरू होगी अल्जीरिया से ट्यूनीशिया, फिर इटली और इटली के बाद स्लोवेनिया। तो इसका क्रम होगा अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिर आगे हम चलेंगे तो आएगा इटली, फिर उसके आगे आएगा स्लोवेनिया। और ये सभी को नहीं जोड़ रही, केवल इन देशों को जोड़ रही है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब निकलेगा वो होगा विकल्प डी, यानी उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो अगला सवाल देखें, पहले खबर देखें। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा। मध्य अमेरिकी देश, ठीक है। तो सवाल बना कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी अवस्थिति दी हुई है। हमें बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी इन अवस्थितियों के हिसाब से सही सुमेलित है। यहाँ सही पूछा गया है। पहला है फ्यूगो साइबेरिया, फिर चिम्बेराजो एंडीज, उसके बाद माउंट कुलाल्को पूर्वी अफ्रीका। तो पहले फ्यूगो से शुरू करते हैं। फ्यूगो को साइबेरिया में बताया गया है, जबकि फ्यूगो साइबेरिया में ना होकर के यहाँ मध्य अमेरिका वाले हिस्से में मौजूद होगा। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हम पहले गलत कर दें। दूसरा क्या कहा गया है, चिम्बेराजो है एंडीज में, तो ये यहाँ पर सही है। चिम्बेराजो की लोकेशन यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और तीसरा है माउंट कुलाल, पूर्वी अफ्रीका में इसको कहा गया है। तो माउंट कुलाल की अगर हम लोकेशन देखें तो ये यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक। कौन कौन से सही सुमेलित हुए, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित हैं, जबकि पहला गलत है। तो इसका सही विकल्प हम निकाले तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर दिखाई दे रहा है, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे खबर आई है कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मालदीव में जो इंडिया आउट अभियान चल रहा है उसमें चीन की सीधी भूमिका है। काफी समय से खबर चर्चा में है। भारत और मालदीव के बीच 2021 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को सिफवारू उथरू थिलाफल्हू के पास मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड का एक हार्बर तैयार करना था, जिसका अब विरोध किया जा रहा है। तो सवाल क्या बनता है, भारत और मालदीव के बीच पिछले वर्ष हुए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते के तहत भारत मालदीव में किन द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए खर्च करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं और कुछ द्वीपों के नाम हैं, बताना है कि कौन से सही हैं। पहला है थिलाफुशी, दूसरा गुलीफालू, तीसरा विलिंगली, चौथा हुलहुले। कौन सा सही सुमेलित है देखें। तो यहाँ पर माले थिलाफुशी लिंक का मैप यहाँ पर दिया हुआ है और ये कुछ उसके आइलैंड है जिसके बारे में जानकारी है। तो ये वो लिंक प्रोजेक्ट है जो यहाँ से भारत को डेवलप करना था। अब यहाँ पर है थिलाफुशी, इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट में गुलीफालू, यहाँ पर आता है विलिंगली, यहाँ माले और यहाँ पर आएगा हुलहुले। यहाँ एक और है हुलहुमाले, यानी ये सभी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सही उत्तर चुनना है तो उपयुक्त तो सभी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। चलिए खबर है गुजरात के हजारों जनजातीय लोग केंद्र सरकार के पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। सवाल है नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी के बारे में 3 स्टेटमेंट है, इनको देखते हैं। पहला कहता है कि यह मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, देखेंगे अभी। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले गुजरात की मांडव पहाड़ियों से होकर गुजरती है, ठीक। अगला हिरन, चोरल और बरना नदियां इसमें उत्तर से आकर मिलती हैं। 3 स्टेटमेंट में है, बताना है कौन से सही हैं। तो पहले देखते हैं कि अरब सागर में एकमात्र नदी है कि नहीं। तो नर्मदा नदी यहाँ से आएगी और अरब सागर में गिरेगी, लेकिन तापी नदी भी अरब सागर में गिरेगी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहा गया है कि यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले गुजरात की मांडव पहाड़ियों से होकर गुजरती है, तो मांडव पहाड़ियां यहां पर कहीं पर आएंगी और ये नदी पहले ही गिर जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद हिरन, चोल और बरना नदियां इसमें उत्तर से आकर मिलती हैं,
तो एक रफ आइडिया हम लेकर चल रहे हैं, केवल उत्तर और दक्षिण का एरिया ही देखेंगे। हिरन नदी यहाँ से कहीं से, चोल नदी यहाँ से और बरना नदी यहाँ से कहीं से गिरेगी। लेकिन ये बात सही है कि ये तीनों ही नदियाँ उत्तर से आकर के इसमें मिलती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो केवल 3 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी। ठीक, अगला सवाल, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम बताना है हमें कि कौन सी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर अरब सागर में गिरेंगी। विकल्प 4 विकल्प हैं। पहला है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, विश्वामित्री। दूसरा माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, विश्वामित्री। तीसरा साबरमती, माही, विश्वामित्री, नर्मदा और तापी। और चौथा साबरमती, माही, तापी, विश्वामित्री और नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साबरमती, माही, विश्वामित्री, नर्मदा और तापी। तो अभी हम इन नदियों के क्रम को एक बार मैप में लोकेट कर लें ताकि आप इन्हें समझ पाएं। तो यहां पर होगी साबरमती नदी, गुजरात के तट के पास। माही आपको यहां दिख रही है। यहां पर आएगी विश्वामित्री, उसके बाद है नर्मदा और फिर है तापी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए एक और खबर देखते हैं। पन्ना नेशनल पार्क में एक बड़े हीरे के पाए जाने की अफवाह लोगों में है। इसके बाद यहाँ गैर कानूनी खनन किया गया जिसमें कई लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। तो ये खबरों में है। अब सवाल क्या बना, इस एरिया से कुछ उच्चावच दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी अवस्थितियां दी गई हैं और बताना है हमें कि कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। पहला कहा गया है बुंदेलखंड का पठार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अबू पहाड़ियां, दक्षिणी राजस्थान और साल्हेर चोटी, आंध्र प्रदेश। चलिए लोकेट करें। पहला बुंदेलखंड का पठार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या नहीं। तो बुंदेलखंड का एरिया यहाँ पर आएगा, पठारी भाग, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसका क्षेत्र आएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है अबू पहाड़ियां, दक्षिणी राजस्थान। तो अरावली रेंज यहाँ पर है और यहाँ पर कहीं पर अबू पहाड़ियां आएंगी। तो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा हम मान सकते हैं। तो इसका सही जवाब ये सही है। और तीसरा है साल्हेर चोटी। तो साल्हेर चोटी आंध्र प्रदेश में ना होकर के यहाँ महाराष्ट्र के पास आएगी। तो जो तीसरा विकल्प है ये भी सुमेलित, तीसरा जो स्टेटमेंट है नहीं है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 2 इसका सही उत्तर है, केवल यही सुमेलित है। चलिए अगला सवाल, मालवा के पठार का विस्तार केवल मध्य प्रदेश में है, एक स्टेटमेंट। दूसरा कहता है विंध्य श्रेणी का विस्तार केवल 2 राज्यों में है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार संपूर्ण रूप से ओडिशा में है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है या फिर सही है। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। तो मालवा के पठार का विस्तार केवल मध्य प्रदेश में है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो मालवा का पठार यहां पर है और ये केवल मध्य प्रदेश में ना होकर के गुजरात और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा लेता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट जो पहला है इसे हम गलत कर देंगे। अगला कहा गया है कि विंध्य श्रेणी का विस्तार केवल 2 राज्यों में है। इसको देखें तो विंध्य रेंज हमें यहां पर दिख रही है और ये केवल 2 राज्यों में ना होकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आती है। इस हिसाब से स्टेटमेंट जो दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार संपूर्ण रूप से ओडिशा में है। ये वाला एरिया लगभग दंडकारण्य के पठार का आएगा और ये संपूर्ण रूप से ओडिशा में नहीं है। ये प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को लेकर के चलता है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इसको भी हम गलत कर सकते हैं क्योंकि संपूर्ण विस्तार इसका ओडिशा में नहीं है।
तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए एक और खबर है, पिछले दिनों भारत और चीन के सेना कमांडर्स के बीच चुशुल मोल्डो पॉइंट पर 15वें दौर की वार्ता खत्म हुई है। इससे क्या सवाल बना, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले चुशुल मोल्डो पॉइंट की अवस्थिति हमें बतानी है। आसानी से किसी भी परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। पूछा गया है पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में है या झील के दक्षिण में है या सिंधु नदी के दक्षिण में है या फिर काराकोरम चोटी के पश्चिम में है चुशुल मोल्डो पॉइंट। तो पहले हम पेंगोंग त्सो झील को लोकेट कर लें, तो लगभग यहां पर ये झील है, पेंगोंग त्सो, और पॉइंट पूछा है चुशुल मोल्डो पॉइंट, तो वो यहां पर कहीं पर लोकेट हो पाएगा, यानी पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में होगा ये वाला विकल्प। इसका सही उत्तर हम लगा सकते हैं अभी, लेकिन जो और विकल्प है उनको भी थोड़ा सा नजर डाल लें। तो इसको सिंधु नदी के दक्षिण में कहा गया है, तो यहाँ से कहीं से जाएगी, तो उत्तर में हम कहेंगे, दक्षिण में नहीं है। और दूसरा काराकोरम वाला रेंज यहाँ पर आएगा, तो सही उत्तर विकल्प बी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के सेशन के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आप लोग अपने घर पर अभ्यास करेंगे। सवाल है, स्थल मार्ग के सहारे दिल्ली से वॉर्शो जाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कुछ मार्ग दिए गए हैं। वॉर्शो कहाँ की राजधानी है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जिसमें देश और जल निकाय भी शामिल हैं। आपको इनमें सबसे छोटे मार्ग का चयन करना है। हालांकि इस दौरान यह भी आपको ध्यान रखना है कि केवल सीमाई देश होने के कारण मार्ग की लंबाई आवश्यक रूप से आप ना बढ़ा दें कि आप ये सोचें कि केवल सीमावर्ती देश है, इस हिसाब से उससे जाना जरूरी होगा। तो विकल्प क्या है हमारे पास, भारत, चीन, रूस, बेलारूस और पोलैंड। उसके बाद भारत, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, रूस, काला सागर, यूक्रेन और पोलैंड। अगला भारत, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, सुएज नहर, भूमध्य सागर, काला सागर, यूक्रेन और पोलैंड, या फिर उपर्युक्त सभी मार्गों की लंबाई बराबर है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस अभ्यास प्रश्न का जवाब देना है और मैप में इसको लोकेट करके आपको देखना है। इसके अलावा जो भी प्रश्न हमने यहाँ पर अभ्यास किया है आज, उनको आपको अपने मैप पर भी मार्क करते हुए चलना है, ताकि आपको उसका रिवीजन भरपूर तरीके से मिल सके। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों और नए स्थानों के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। शुक्रिया।